जैसे ही आदमी से गलती से एक नर बत्तख का अंडा जमीन पर गिर गया, अंडे के अंदर से जैसे ही खनखनाने की आवाज आई, उसका दिमाग चकरा गया। अरे ये तो किसी धातु जैसी आवाज थी। उसने ध्यान से देखा तो अंडे के अंदर एक चमचमाता हुआ सुनहरा अंडा निकला। अब तो आदमी की आंखें चमक उठी। वो झट से उसे घर लाकर पत्नी को दिखाने लगा, पर पत्नी तो एकदम मायूस हो गई, क्योंकि उसी सुबह उसने वो बत्तख किसी किसान को बेच दी थी। अब आदमी गुस्से में आग बबूला हो गया और तुरंत गाड़ी लेकर किसान के पास जा पहुंचा। काफी मोल भाव के बाद वो बत्तख तिगुनी कीमत में वापस खरीद लाया। लेकिन जब बत्तख देखने गया तो देखा वहां सारी बत्तखें एक जैसी दिख रही थी। अब किसे पहचाने? तभी उसे याद आया कि उसकी बत्तख को कुत्ते की आवाज से डर लगता है। तो पूरा परिवार जमीन पर बैठकर जोर जोर से कुत्ते की तरह भौंकने लगे, पर आसपास का शोर इतना था कि कोई असर नहीं हुआ। तभी लड़का निराश होकर गेट खोलने ही वाला था कि सारी बत्तखें बाहर दौड़ पड़ी। सब लोग भागे और उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे। आदमी तो पानी में गिरकर भीग गया। तब तक सबको लगा कि अब तो बत्तख मिलना मुश्किल है, लेकिन तभी एक बत्तख लड़के के पीछे पीछे चलने लगी। सब लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे, अब ये देखने के लिए कि क्या यही वही बत्तख है। आदमी फिर से जोर से भौंकने लगा और चमत्कार देखो, बत्तख ने फिर एक सुनहरा अंडा दे दिया। अब तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर लौटकर दोनों ने हिसाब लगाया, अगर बत्तख हर 10 मिनट में 4 अंडे दे और दिन में 6 घंटे काम करे तो रोज 1 लाख रुपए कमाई, जल्दी ही करोड़पति बन जाएंगे। अब सबसे जरूरी बात यह थी कि इस बात को किसी को पता न चले। आदमी ने सारे अंडे छिपा दिए और रात को तो बत्तख को देखने खुद उठकर गया। खिड़की बंद की, रजाई भी उड़ा दी। पत्नी ये देख हैरान रह गई। अगली सुबह बैंक से कर्ज का फोन आया। अब पत्नी ने सोचा चलो एक अंडा ले जाकर कर्ज चुकाते हैं, पर बैंक ने सोने का अंडा लेने से मना कर दिया। वो सीधा रिफाइनरी गई और उसे चेक में बदलवा लिया। कर्ज भी चुका दिया और पैसे भी हाथ में आ गए। आदमी को पहले तो डर लगा कि कहीं बात खुल न जाए, लेकिन दोस्त ने कहा अरे कोई भरोसा करेगा क्या कि बत्तख सोने का अंडा देती है। अब तो दोनों ने मिलकर पूरे शहर में सोने के अंडे बेच बेचकर खूब माल कमा लिया। आदमी ने खुद के लिए एक बड़ी कार भी खरीद ली। लेकिन जब मार्केट में अचानक सोने की बाढ़ आई तो सरकार को शक हो गया। तुरंत गुप्तचरों को आदमी की निगरानी में लगाया गया। उस वक्त आदमी और दोस्त बत्तख के नए अंडे को देखकर फूले नहीं समा रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था कि ये सब पास की खिड़की से पड़ोसी देख रहा था। उसने सोचा अब तो मजा आ गया। वो एक साइकिल लेकर बच्चे के पास गया जो बत्तख के साथ खेल रहा था और बोला साइकिल ले लो, बदले में अंडा दे दो। बच्चा तो खुशी से मान गया। पड़ोसी जमीन पर बैठकर कुत्ते जैसी आवाज निकालने लगा और बत्तख ने वाकई एक अंडा दे दिया। तभी पत्नी वहां आ गई और उसकी शक्ल देखकर सब समझ गई। अब पड़ोसी भागा और सरकार को सब कुछ बता दिया। अगले ही पल सरकार वाले घर में घुस आए और कहने लगे ये राष्ट्रीय संपत्ति है, हम इसे जब्त कर रहे हैं। ये बात ऊपर से लड़के ने सुन ली और वो बत्तख को गोद में लेकर खिड़की से कूद गया और पड़ोसी की साइकिल लेकर भाग निकला। अब सरकार वाले बस साइकिल को निहारते रह गए। लड़का बत्तख को लेकर पहले तो ट्रक में छिपा, फिर कूड़ेदान में घुस गया, लेकिन वहां की बदबू बत्तख से बर्दाश्त नहीं हुई। वो उछलकर बाहर भागी और सीधे सड़क पर जा पहुंची। जाम लग गया, पर लड़के ने फिर पकड़ लिया और किसी दोस्त की गाड़ी में बैठकर भाग निकला। छत पर पहुंचते ही देखा सामने रास्ता बंद है। इसी तरह सीढ़ी से दूसरी बिल्डिंग में जाने लगे, लेकिन सीढ़ी टूट गई और लड़का गिरने ही वाला था। तभी उसके पापा आ गए और उसे पकड़ लिया। तब जाकर उन्हें समझ आया असली खजाना तो बेटा है, बत्तख नहीं। बाद में आदमी और बत्तख को अदालत में पेश किया गया। पड़ोसी ने वहीं कुत्ते की तरह भौंकना शुरू किया और बत्तख ने फिर से अंडा दे दिया। लेकिन जब जज ने अंडा तोड़ा अंदर से कुछ नहीं निकला, बस एक साधारण अंडा था। आदमी को बरी कर दिया गया और बत्तख अब फिर से बस एक आम पालतू बन गई और यहीं फिल्म खत्म हो गई।